वो बताएंगे रेल संबंधी जो प्रश्न हैं उनको कैसे आप शॉर्ट में हल कर सकते हैं। तो रेल संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक तो नंबर 1 रेल की चाल कितनी है ये ध्यान देना, और रेल की चाल जो होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई होती है। तो रेल की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, और रेल की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो चाल को 5/18 से गुणा कर देंगे। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन कुछ में भी आपको बताया था पहली वीडियो में। दूसरा क्या करना है, जो रेल की लंबाई है वो मीटर में दी गई होगी। और ये 2 बातें आपको याद रखनी फिलहाल तो कौन कौन सी, जैसे किसी व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय, व्यक्ति का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई मान लीजिए आपकी 200 मीटर है। कितनी? 200 मीटर है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा रेलगाड़ी को देख रहा है, तो ये रेलगाड़ी को तब पार करेगा कब, जब रेलगाड़ी यहाँ से इसको यहाँ से, और ये रेल का पिछला सिरा जो है बी सिरा है आपका, ये ए बी आपकी कोई रेलगाड़ी है, और जब ए सिरा इसको पार कर देगा यानी बी यहाँ पहुँच जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जब ये ए सिरा यहाँ पर आएगा तब ये व्यक्ति यहाँ से पार हो जाएगा, यानी ये व्यक्ति पीछे छूट जाएगा। तो कुल इस व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी लगेगी, रेलगाड़ी को चलनी पड़ेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। तो हमने लिखा किसी व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय रेलगाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। अब प्रश्न आता है एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना लगेगा। मान लीजिए कोई प्लेटफार्म दिया गया या पुल दिया गया, रेलगाड़ी आपकी ए बी है और ये यहाँ पर कोई प्लेटफार्म दिया गया आपका, मान लीजिए ये प्लेटफार्म की इसकी रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, इसकी लंबाई है आपकी 100 मीटर प्लेटफार्म की। तो ये क्या करेंगे भाई, ये तब तक इसको पार नहीं करेगी जब तक ए सिरा, मान लीजिए बी सिरा यहाँ से चला तो बी सिरे को चलने में 100 मीटर चलेंगे, फिर ए सिरा यहाँ तक आ जाएगा तो 100 मीटर ये और प्लस 200 मीटर ये, इस प्रकार 300 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी इसको। तो क्या लिखा, किसी पुल अथवा प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय क्या बराबर होगा, गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी। देखिए प्रश्न से हम इस चीज़ को कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेल लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए ये तो हम 5 सेकंड में सवाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विस्तार से पहले समझ लेंगे। देखिए दूरी, ये जो गाड़ी की लंबाई होती है दूरी होती है, क्या है, दूरी कितनी है इसमें 100 मीटर गाड़ी की लंबाई के बराबर, और चाल कितनी है, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने का मैंने तरीका बताया था, 30 गुणा 5/18 कर देते हैं भाई, यानी 150/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। लो भाई ठीक है। चलिए हमें समय चाहिए, तो समय किसके बराबर होता है भाई, समय बराबर होता है कितना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे, दूरी कितनी है देखो 100 मीटर, और चाल कितनी है, चाल है 150/18, बटों में लिखना तो उल्टा करके लिख देंगे, 18 ऊपर आ जाएगा 150 नीचे आ जाएगा भाई बच्चों। ठीक है, अब इसे काट देंगे भाई हम, 50 से काट दीजिए, या लीजिए ऐसे नहीं काटा, 0 से 0 काट दो। अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इसे 3 से काट दो, 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, 12 सेकंड लगेंगे भाई, कितने 12 सेकंड। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से आपका जो आंसर हुआ ये पहला आपका आंसर हो जाता है हमारा। देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ये क्या लिखा है, किसी पुल को, जैसे मैंने लिखा किसी पुल अथवा प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, तो फिर ऐसे करके निकालेंगे हम। ठीक है, तो लो करने में देखेंगे भाई। सबसे पहले तो आप जैसे मैंने कहा था वैसे ही आप कर लीजिएगा। लो, पुल को पार करने में लगा समय, या दूरी लिख दीजिए आप अगर और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो। दूरी कितनी होगी भाई, दोनों को जोड़ देंगे, चूँकि प्लेटफार्म है, कितने मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और प्लेटफार्म की लंबाई है 229, तो क्या करेंगे 171 प्लस 229 बराबर 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 400 मीटर तो आपकी दूरी हो गई रे बच्चों। ठीक है, अब लिखेंगे चाल। चाल का तो मैंने वही फार्मूला आपका बताया। कौन सा फार्मूला, कौन सा फार्मूला बताया था, 45 किलोमीटर है आपका, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। काटने का तरीका 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो कुल मिलाकर के आ गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो समय लगेगा, समय चाहिए। अब क्या, अब ले रहे हैं बस हम समय पूछ रहे हैं भाई, तो समय देखिए क्या हुआ, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हमारा। तो ये आपका आ गया, दूरी कितनी है बच्चों 400 मीटर, गुणा चाल कितनी है, बटों में लिखेंगे तो उल्टा करके लिख देंगे, तो ये आ गया 2/25। काट देंगे इसको भाई, 25 से काटिएगा, 25 ही कम 25 बचा 15, 150 हो गया, 25 छक्का 150, तो कुल मिला करके 32 सेकंड आपका आंसर आ गया। 32 सेकंड में ये उस पुल को पार कर लेगी। इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाता, सी आंसर हो जाता हमारा, 32 सेकंड। अगला सवाल देखेंगे, इसमें कहा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल निकालनी है हमें। क्या, अब मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी देखो, यहाँ से देखेंगे 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इतना ही लंबा प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी, अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को कहा है, तो क्या करेंगे 180 प्लस 180, ये लंबाई होगी, जैसे मैंने लिखा प्लेटफार्म की लंबाई, गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, बटे समय कितना दे रखा उन्होंने, देखो 18 सेकंड, कितना 18 सेकंड हो गया। तो कुल मिला के क्या है भाई 360/18, काटेंगे तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। देखिए आपका आंसर चल के आ गया, और यहाँ पर कोई भी आपका 20 मीटर प्रति सेकंड का आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए आपका आंसर हो गया डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है। तो दो बातों का ध्यान रखना, 125 मीटर तो पुल की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, और तीसरी बात क्या दी है भाई, पुल को पार कर जाती है 30 सेकंड में। ठीक, तो अब यहाँ समझ लेंगे हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए, माना पुल की जो लंबाई है, पुल की लंबाई आप x मीटर मान लीजिए, बराबर x मीटर हमने मान लिया। तब दूरी कितनी हो जाएगी भाई, तब अगर हम दूरी लिखें, कुल दूरी, जैसे मैंने बताया था दूरी क्या होता है भाई, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, जो लिखा आपका ना 125
मीटर तो गाड़ी की लंबाई और x मीटर इसकी लंबाई, तो ये दूरी हो गई। तीसरी बात हम निकालते हैं इसकी चाल। तो चाल कैसे निकालेंगे भाई? अब चाल देख लीजिए बस, चाल और निकाल लीजिए और आपका आंसर आ गया भाई। लीजिए चाल बराबर क्या होता, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसे 5/18 से आप गुणा कर दीजिए, 5/18 से इसको गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 300/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बस अब क्या निकालना, तब समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, दूरी बटे, और ये किसके बराबर दे रखा उन्होंने, 30 सेकंड के बराबर दे रखा है बच्चों। ठीक है, चलिए दूरी की जगह दूरी लिख दो, कितना है दूरी, 125 प्लस x बटे चाल कितनी है, चाल को देखेंगे, चाल है हमारी 300/18, ये आपका 300/18, तो यहाँ लिख देंगे 300 और बटे 18 बराबर कितना, 30 सेकंड। बस अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या अर्थ होता है, 125 प्लस x यहीं लिखा रहेगा, ये होगा 30 गुणा 18 ऊपर पहुंच जाएगा और 300 नीचे आ जाएगा, ये वाला है ना ये। तो इस तरह से सॉरी ये हाँ, यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसका मतलब था 18/300 ना, तो ये आपका 300 पहुँचेगा आपका ऊपर और ये 18 आ जाएगा आपका नीचे। इस टाइप से आप इसको हल कर लेंगे। अब काट देंगे भाई इसको, 6 से काट दीजिए, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 3 से फिर इसको काट देंगे तो ये 100 बार कट जाएगा, तो ये आया इस प्रकार से कितना, 500 आ गया आपका। मान किसका चाहिए, x का, x बराबर क्या आ गया, 500 में से ये 125 आपका घट जाएगा, तो 375 आ गया, कितना, 375 मीटर पुल की लंबाई हो गई, कितनी, 375 मीटर पुल की लंबाई इस प्रकार से हो जाती है। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, ये ए आपका आंसर हो जाता है।